नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अपने यूट्यूब चैनल में एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसके अंतर्गत विज्ञान विषय को समझने का प्रयास करेंगे। विज्ञान विषय के बारे में कहा जाता है कि वह विषय जो कि सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग और परीक्षण करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसी का हम लोग विज्ञान विषय में पढ़ते हैं। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और जो विज्ञान विषय पढ़ेंगे उसे व्यवस्थित रूप से इंट्रोडक्शन टू लास्ट चैप्टर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विज्ञान में बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। अगर उसे रैंडमली पढ़ा जाए तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम लोग टॉपिक वाइज वन बाई वन पढ़ने का प्रयास करें तो एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट कर पाएंगे और उसे लंबे समय तक याद रखना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए, ये तो बात हो गया विज्ञान विषय के बारे में। अब हम लोग देखते हैं विज्ञान विषय प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अगर जेपीएससी का सिलेबस देखे होंगे तो उसमें दिया गया है कि 15 क्वेश्चन जो हैं वो सीधे साइंस और टेक्नोलॉजी से आते हैं, जिसमें से जनरल साइंस से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रहेगा। बाकी एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसके साथ अगर हम जेएसएससी सीजीएल का बात करें झारखंड का, तो सीजीएल में आपको देखने को मिलता है कि 20 प्रश्न जो हैं वो विज्ञान से पूछे जाते हैं और ये 20 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपको कट ऑफ पार करने के लिए। अब इस विज्ञान विषय को हम लोग को किस तरह से पढ़ना है, कितना डीप में पढ़ना है या इसका सिलेबस क्या है, इसको आपको नोटिफिकेशन में दिया ही गया है। इसमें कहा जाता है कि विज्ञान विषय में के जो प्रश्न होंगे वो दिन प्रतिदिन के अवलोकन और अनुभव के आधारित विज्ञान के सामान्य समझ और परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इसका मतलब ये है कि आजकल का जो प्रश्न आ रहा है वो विज्ञान से या विज्ञान की किताब से सीधे सीधे तथ्यों को उठा के नहीं दिया जा रहा है। आपका यहाँ कॉन्सेप्ट को चेक किया जा रहा है, यानी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जा रहा है। यानी आप अगर गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का क्या एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, उससे संबंधित आपको प्रश्न है। तो ये इस तरह के जो प्रश्न हैं उसे जब तक आप कॉन्सेप्ट के द्वारा नहीं समझिएगा, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये डिमांड आपका जेएसएससी करता है। जेएसएससी का जो अदर एग्ज़ाम है उन सब में भी सिलेबस लगभग वही है, थोड़ा बहुत नंबर में आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। जैसे कि एक हम और एग्जांपल देखते हैं कि एक्साइज कांस्टेबल है, उत्पाद सिपाही है, उसमें भी आपको 120 प्रश्न में 20 प्रश्न जो हैं वो सीधे एनसीईआरटी से या एनसीईआरटी बेस्ड आपका साइंस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। अभी हम लोग इसको देखेंगे कि क्यों हम बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जा रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे भी अगर आप इसका देखें एक्साइज कांस्टेबल का सिलेबस, तो लगभग वही है जो कि जेएसएससी सीजीएल के बारे में दिया गया। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये जो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो हम लोग का जो ये फाउंडेशन होगा, चाहे हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक बेस लेके चलेंगे ताकि हम लोग का डायरेक्शन जो है वो कभी गलत दिशा में ना जाए। इसलिए हम लोग क्लास 9 और 10th का एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे और इसके साथ साथ सेलेक्टिव कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो कि हम लोग 11th और 12th के एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे। इसका रीज़न ये है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं। इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हम लोगों के यूट्यूब चैनल में, वहाँ पे आप जाके देखिए। वहाँ पे पेज नंबर के साथ बताया गया है कि कौन सा प्रश्न किस बुक से या किस क्लास के कौन से बुक से कौन से पेज नंबर से वहाँ पे आपका पूछा गया है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे 2012 में क्लास 10th के बुक से सीधे सीधे 7 सवाल पूछे गए और 2016 में आप वहाँ से 11 सवाल सॉल्व कर सकते थे। उसी तरह से 9th क्लास के बुक से आप 2012 में 5 सवाल सॉल्व कर सकते थे और 2016 में 3 प्रश्न। 2012 में 11 से तो एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए, लेकिन 2016 से आपका 2 प्रश्न क्लास 11 बेस थे, यानी कि वो 11th बुक में ही मिला था, 9th-10th में नहीं मिला था। उसी तरह से अगर हम 12 क्लास में का एनसीईआरटी की बात करें तो 2012 में एक प्रश्न मिले थे जो कि 12 के बुक में मिलते हैं और 2016 में भी एक ही प्रश्न थे, यानी कि 1-2 प्रश्न आपके 11-12 से आते हैं, लेकिन ये सेलेक्टेड टॉपिक से ही आते हैं। तो उसी को हम लोग को देखना है, सारे पूरा बुक को हम लोग को पढ़ाना है। लेकिन क्लास 10th और 9th का पूरा बुक सिलसिलेवार पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हर एक लाइन से वहाँ प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ हम देखें तो एनसीईआरटी से आपका 13 सवाल लगभग और 2016 में 17 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एनसीईआरटी को बेस में रख के आपको पढ़ना है ताकि आपका जो प्रश्न है वो किसी भी हाल में ना छूटे। यहाँ पे जो एनसीईआरटी में आपका जो उपलब्ध नहीं हो पाएगा उसको हम लोग अदर गाइड बुक से भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि हम लोग का कोई प्रश्न कंपटीशन के एग्ज़ाम में वो
नहीं छूटे। तो हम लोग जो विज्ञान विषय नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विज्ञान विषय के बारे में, और इसमें हम लोग केमिस्ट्री को जो है वो सबसे पहले शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि रसायन शास्त्र हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर अगर आप लोगों का प्यार रहा, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आएगा, तो हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी को भी शुरू करने का प्रयास करेंगे। तो जो हम लोग केमिस्ट्री नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके अंतर्गत हम लोग टोटल 9 चैप्टर पढ़ेंगे, और एक लास्ट जो चैप्टर होगा वो विविध होगा, और ये भी आपका NCERT बेस्ड होंगे। इसके साथ साथ आप भारती भवन की किताब भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी बहुत सारे जो तथ्य हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं बहुत बेहतर तरीके से। तो आप वहाँ से भी आप रसायन शास्त्र को पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग एक एक चैप्टर को समझेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग से लेके 9th चैप्टर तक हम लोग को केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो को आप का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।